नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूँ। मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ एक पेंशन प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसे हम एन्युटी प्लान भी कहते हैं। प्लान नंबर 858 जीवन शांति। आपको एक चीज़ का रिमाइंडर दे देता हूँ कि 5 जनवरी 2023 के बाद जीवन शांति में जो पेंशन के रेट्स थे वो बढ़ा दिए गए हैं। जीवन शांति एक प्रकार का एन्युटी प्लान है, जिसे पेंशन प्लान भी कहते हैं। जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। जीवन शांति एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है और जीवन अक्षय जो कि एक ऑलरेडी एक पेंशन प्लान है, वो एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। मैं आपको बताऊंगा कि इमीडिएट एन्युटी प्लान जीवन शांति क्यों नहीं है। पेंशन रेट्स की गारंटीड जो है वो लाइफ टाइम के लिए। टाइप ऑफ एन्युटी ऑप्शंस जो आपको जीवन शांति में लेने को मिलेंगे, या तो आप एक सिंगल लाइफ पेंशन, यानी आप जैसे अपने लिए आप पेंशन ले सकते हैं, या फिर आप किसी जॉइंट पार्टनर के साथ पेंशन लेना चाहें तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। सिंगल लाइफ पेंशन में आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी और आपके निधन हो जाने के बाद जो डेथ बेनिफिट होगा वो सीधा नॉमिनी को मिलेगा। और जॉइंट लाइफ पेंशन में भी अगर फर्स्ट पर्सन को लाइफ टाइम पेंशन जब मिल रही हो और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद सेकंड पर्सन को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और सेकंड पर्सन को भी अगर लाइफ टाइम पेंशन मिलने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है तो वो जो डेथ बेनिफिट है वो सीधा नॉमिनी को मिलेगा। जॉइंट लाइफ एन्युटेंट का बहुत बार सवाल आता है कि अगर हम जॉइंट लाइफ एन्युटेंट चुनते हैं तो उसमें कौन कौन अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है कैन बी एनी लीनियल डिसेंडेंट एसेंडेंट दैट इज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और स्पाउस और सिबलिंग। यानी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अपने स्पाउस, अपने भाई बहनों के साथ उनको आप सेकंड पर्सन बना सकते हैं, और इस तरीके से ये जॉइंट लाइफ एन्युटेंट ऑप्शन काम करेगा। अब मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल के थ्रू शेयर करूँगा इस प्लान को, और कि कैसे ये प्लान फंक्शन करता है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर एक्स और उनकी उम्र 50 साल है। उन्होंने इस पॉलिसी को, देखिए पहले हम जो पॉलिसीज़ लेते थे उसमें सम एश्योर्ड होता था और हम सम एश्योर्ड के बेसिस बिहाफ पे हम प्रीमियम भरते थे। लेकिन इस पेंशन प्लान के अंदर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ सम एश्योर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना होगा कि परचेज प्राइस, यानी कि कितने तक का आप पैसा जमा कर सकते हैं इस पॉलिसी में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। या कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपकी वेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें परचेज़ प्राइस मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और साथ ही के साथ 18,000 का जीएसटी ऐड हो रहा है, तो कुल मिलाकर 10,18,000 रुपये मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए इस पॉलिसी के अंदर। और उन्होंने एन्युटी मोड ईयरली चुना। वैसे इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड का भी ऑप्शन है। एन्युटी का ऑप्शन इसमें सिंगल लाइफ पेंशन है, यानी मिस्टर एक्स कोई पार्टनर ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। वो सिंगली ही इस पॉलिसी को लेने के बाद उन्हें लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा। डेफरमेंट पीरियड इस पॉलिसी के अंदर 12 साल तक का है। 1 से 12 साल तक का आप जो भी बीच में लेना चाहें, 8, 10, 6 वो आप ले सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट इंसाइट देता हूँ कि पेंशन का रेट डिपेंड करता है डेफरमेंट के ईयर, कि कितने साल का आप डेफरमेंट पीरियड ले रहे हो। जितने साल का आप डेफरमेंट पीरियड लेंगे उतना ही आपका जो पेंशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एज 50 ईयर्स है मिस्टर एक्स की, और उन्होंने 10,18,000 रुपये का एक प्रकार से पैसा अपना इन्वेस्ट किया, एक प्रकार से प्रीमियम पे किया, और 12 साल का डेफरमेंट चूज़ किया और 5 डेफरमेंट पीरियड चूज़ किया। तो एट द एज ऑफ 62 से उनको लाइफ टाइम पेंशन 1,43,200 रुपये, 1,43,200 रुपीज़ ईयरली मिलना शुरू हो जाएगा। ओल्ड पेंशन रेट्स के मुताबिक अभी ईयरली जो मिल रहा था वो था 1,23,600।
आपको मैंने पर बताया था कि दोबारा से रिवाइज़ कर दिया गया है, इस पॉलिसी में पेंशन रेट्स को बढ़ा दिया गया है 5 जनवरी 2023 के बाद। अब न्यू जीवन शांति के जो रिवाइज़ एन्युइटी रेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो 5 तारीख 2023 के बाद से इफ़ेक्टिव हुए हैं, उनमें मैं डेफर्ड एन्युइटी रेट्स दिखा रखे हैं फॉर सिंगल लाइफ के लिए। और इसमें एग्जांपल लिया गया है कि मिस्टर एक्स जिसने परचेज़ प्राइस 10,18,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, प्रीमियम दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आप देख सकते हैं कि डेफरमेंट पीरियड 12 साल का है, 12 साल तक का डेफरमेंट पीरियड है। और आप देख रहे हैं कि एज 30 ईयर्स, एज 40 ईयर्स, एज 50 ईयर्स के एग्जांपल्स लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर कोई एज 30 साल का व्यक्ति है, अगर वो 1 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है और 1 साल का डेफरमेंट पीरियड लेने के बाद उसको के बाद 1 साल पूरा डेफरमेंट पूरे हो जाने के बाद उसको अगले साल से 68,000 रुपये एनुअली प्रीमियम एनुअली पेंशन मिलने लग जाएगा, जिसका पेंशन रेट 6.81 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है, ये जो वैल्यू है, ये 6.81 7.9 जो ये बढ़ रही है पेंशन की, ये 12 साल तक अगर आप लेंगे मैक्सिमम तो 13.05% हो जाएगी। यानी कि आपको एनुअली 1,30,500 रुपये भी अगर कोई 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है एट द एज ऑफ 30 ईयर में और 10,18,000 रुपये का परचेज़ प्राइस ऑप्ट करता है, तो 12 साल पूरा हो जाने के बाद यानी कि 42 साल की उम्र में उसको 1,30,500 रुपये ईयरली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा उसकी एज होगी तो आप देख सकते हैं पेंशन का रेट भी उतना ही बढ़ रहा है। जैसे कि आप एज 40 में देख सकते हैं, एज 50 में देख सकते हैं 6.81, 6.89, 6.97। और जैसे कि डेफरमेंट पीरियड यानी कि जितना 12 साल तक जा रहा है, पेंशन का रेट उतना ही बढ़ता चले जा रहा है। और पेंशन का रेट जितना बढ़ता चले जा रहा है, उतना ही एनुअली पेंशन आपका बढ़ रहा है। अब आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी पीछे की ही चीज़ है जो मैंने आपके साथ एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 70 देख सकते हैं कि पेंशन रेट 7.08, 7.20 हैं और 72,000, 70,000 और देखिए पेंशन रेट्स जैसे ही बढ़ रहे हैं तो उनका एनुअलिटी पेंशन एनुअली जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे डेफरमेंट पीरियड पूरा हो जाएगा फिर उतने ही गारंटीड पेंशन आपको एनुअली मिलेगा। अब हम इन केस ऑफ डेथ को डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में फॉर एग्जांपल 2 केसेस इसमें लिए गए हैं। एट द एज ऑफ 50 मिस्टर एक्स की अगर डेथ हो जाती है, डेफरमेंट पीरियड डेथ बेनिफिट डिस्कस करूँगा ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड के दौरान आपके साथ डेथ बेनिफिट डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर एज 50 ईयर जो मिस्टर एक्स की है और जो डेफरमेंट पीरियड के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इस केस में एन्यूटेंट के नॉमिनी को इन केस डेथ ऑफ एन्यूटेंट आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी कि पॉलिसी के डेट ऑफ कमिटमेंट के 60 महीने बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, पेंशनर एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है, तो उसको परचेज़ प्राइस के साथ साथ उसके नॉमिनी को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि जितने लाख की उसने पॉलिसी को ऑप्ट किया था, जितने उसने परचेज़ प्राइस लिया था, उसको नॉमिनी को उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। और एडिशनल बेनिफिट इसमें आपको देखिए 6,41,760 मिल रहा है। और यहाँ पर एक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है और टोटल 16,41,760 रुपये का डेथ क्लेम जो होगा नॉमिनी को मिलेगा एन्यूटेंट की डेफरमेंट पीरियड की डेथ होने के दौरान। और साथ ही अगर आफ्टर डेफरमेंट पीरियड के बाद अगर डेथ होती है कि डेफरमेंट पीरियड पूरा हो गया और पेंशनर की डेथ हो गई 5 साल बाद, जैसे ये केस लिया गया है, जैसे कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन्यूटेंट आफ्टर गेटिंग एन्यूटी फॉर 5 ईयर, 5 साल की
एन्युटी को प्राप्त करने के बाद 5 साल की एन्युटी को प्राप्त करने के बाद अगर एन्युटेंट की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट जो कि डेफरमेंट पीरियड के दौरान जो टोटल डेफरमेंट पीरियड के दौरान जो परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट, तो डेफरमेंट पीरियड के दौरान जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा था वो उसको जोड़कर और जो टोटल एन्युटी उसको पेड हुई टिल डेट ऑफ डेथ उसको माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी वो हम पेंशनर के नॉमिनी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसमें पॉलिसी परचेज़ प्राइस 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पेंशनर ने किया था और 15,40,000 रुपये जो डेफरमेंट पीरियड के दौरान एडिशनल बेनिफिट मिला वो, और 62 साल के बाद 5 साल यानी कि एट द एज ऑफ 67, जैसे 5 साल पूरे हो जाने के बाद एट द एज ऑफ 67 अगर पेंशनर की डेथ होती है तो जितनी उसको एन्युटी मिली, जितने साल तक उसको पेंशन मिला उसको माइनस करके जो भी वैल्यू बचेगी यानी कि 18,24,224 रुपये वो सीधा पेंशनर के नॉमिनी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें एक फार्मूला दिया गया है जो एडिशनल बेनिफिट्स डेफरमेंट पीरियड के दौरान जो निकालने का जो वैल्यू मैंने पीछे आपको बताई थी, एक फार्मूला दिया गया है परचेज प्राइस इनटू एन्युटी रेट पर एनम पेबल मंथली अपॉन 1000 को टोटल डिवाइड कर दें अगर हम 12 से। तो ये एक फार्मूला दिया गया है जिसको आप देख पा रहे हैं। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई है और आप थोड़ा सा इशू आ रहा है लेकिन वापस आ गए हैं। तो 10,696 रुपये आपका ये एडिशनल बेनिफिट पर मंथ निकला है और टोटल एडिशनल बेनिफिट जो आपका 12 साल आपने जो डेफरमेंट पीरियड लिया था वो 12 साल के लिए, उसके लिए आप इसमें देखा गया है कि 10,696 रुपये आपका जो पर मंथ एडिशनल बेनिफिट निकल के आ रहा था। तो टोटल एडिशनल बेनिफिट जो 12 साल के लिए था वो था 10,696 और उसकी मल्टीप्लाई इसमें 144 से करी हुई है और जो वैल्यू निकल के आती है एडिशनल बेनिफिट की वो 15,40,224 रुपये आती है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से एडिशनल बेनिफिट निकलता है दोस्तों। फीचर्स एंड कंडीशंस इस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम परचेज़ प्राइस 1.5 लाख से शुरू है। मैक्सिमम परचेज़ प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज एट एंट्री 30 ईयर्स है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 79 ईयर्स है। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड आप 12 साल के लिए भी ले सकते हो। एन्युटी का मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है। साथ ही के साथ अदर बेनिफिट्स भी इसमें आपको मिल रहे हैं। पॉलिसी लोन और सरेंडर, ये पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद आप पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। पॉलिसी को आप कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान यानी कि आपका जो डेफरमेंट पीरियड होगा उसको आप कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। शुरू के 3 सालों में अगर आप सरेंडर कराएंगे तो आपको परचेज़ प्राइस का 75% मिलेगा और अगर चौथे साल या और फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स, चौथे से आगे जितने भी साल हैं अगर आप तब करवाते हैं यानी कि चौथा और चौथे के से आगे अगर आप 5वें, 6ठे, 7वें में करवाते हैं तो आपको परचेज़ प्राइस का 90% मिलेगा, वही आपकी सरेंडर वैल्यू होगी। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो परचेज़ प्राइस जो टैक्स बेनिफिट ये है, टैक्स बेनिफिट की अगर मैं आपको बात करूं तो आप परचेज़ प्राइस पर आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल अंडर सेक्शन 86 आप डिडक्शन ले सकते हैं। प्रीमियम पर ये जो टोटल आप भर रहे हैं इसका डिडक्शन ले सकते हैं। आपकी जो एन्युटी होगी उस पर टैक्स लगेगा। आपको जो भी पेंशन मिलेगी वो एक टैक्सेबल होगी, उसमें आपको टैक्स लगेगा, उसमें टैक्स लगेगा बिल्कुल। और डेथ क्लेम जो भी अगर आपका डेथ क्लेम आएगा तो वो टैक्स फ्री रहेगा। डेथ क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो आपको एन्युटी मिलती रहेगी वो टैक्सेबल होगी। और इसके लिए जो नॉर्मल जो LIC के प्रपोज़ल फॉर्म्स होते हैं वो नहीं चलते, बल्कि एक अलग ही एक दूसरा प्रपोज़ल फॉर्म नंबर भरा जाएगा जो होगा 441। तो शुक्रिया दोस्तों, मैं आपसे जीवन शांति की इतनी ही इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता था और इतना ही अपडेट आपको कर सकता था।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और मैं आगे भी आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपने आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।